हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक है इंपोर्ट मास्टर एंड वाउचर फ्रॉम एक्सेल। आप डाटा को एमएस एक्सेल शीट से कैसे बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे किस तरीके से आप अपनी ट्रांजैक्शन और अपने वाउचर्स का डाटा एक्सेल से बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ध्यान से समझेंगे आज का सेशन, आज का टॉपिक, और आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है वेबिनार के बाद। और स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से इस वेबिनार को देखिए। सबसे पहले, व्हाट इज डाटा इंपोर्ट फ्रॉम एमएस एक्सेल। डाटा इंपोर्ट फ्रॉम एमएस एक्सेल होता क्या है? मतलब देखिए, अगर आपका डाटा एमएस एक्सेल में अवेलेबल है तो आप इंपोर्ट यूटिलिटी की हेल्प से डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर मैनर में डाटा जो है एक्सेल में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली बिजी में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं एज ट्रांजेक्शन और एज मास्टर्स। आगे हम प्रैक्टिकल सेशन में ये देखेंगे, प्रैक्टिकल डेमो में देखेंगे किस तरीके से आप इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। तो डाटा को इंपोर्ट करना फ्रॉम एमएस एक्सेल, आप इंपोर्ट यूटिलिटी की हेल्प से इसको कर सकते हैं। सेकंड है इसमें बेनिफिट्स ऑफ इंपोर्ट यूटिलिटी। तो देखिए, अगर आप एक्सेल से डाटा इंपोर्ट करते हैं डायरेक्टली बिजी सॉफ्टवेयर में तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो जो पहला बेनिफिट है वो हमारा सेव्स टाइम। मतलब आपका टाइम जो है आप सेव कर सकते हैं। देखिए, अगर एक्सेल में काफी सारा डाटा अवेलेबल है आपके पास और आप वन बाय वन उसको एंटर करेंगे बिजी सॉफ्टवेयर में, वन बाय वन एंट्री करेंगे या फिर वन बाय वन मास्टर क्रिएट करेंगे, तो काफी समय आपका जो है वो लगेगा उसमें एंट्री करने में मैनुअली। और आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल से डाटा बिजी सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंदर, तो आपका जो टाइम है वो काफी सेफ होगा और काफी फास्ट वे में आपका जो डाटा है वो इंपोर्ट हो जाता है बिजी सॉफ्टवेयर में। तो काफी फास्ट प्रोसेस है, इससे आप अपना समय को बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखिए, अगर आपका समय बचता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। आप बिजनेस के अदर प्रोसेस में अपना जो क्रूशियल टाइम है, अपना वैल्यूबल टाइम है अपना दे सकते हैं। कि अगर आपका डाटा जो है करेक्टली फीड हो गया है, फास्टली वे में आपका डाटा जो है बिजी में एंटर हो गया है, तो आप बिजनेस के अदर प्रोसेस में अपना ध्यान रख सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। अपने अलग प्रोसेस पे बेसिकली आप उसका टेक केयर कर सकते हैं, अपने बिजनेस का टेक केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। अगर आपका टाइम बचता है तो आप कस्टमर की सर्विस को भी अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर सर्विस उनको दे सकते हैं, डील्स वगैरह उनकी बना सकते हैं अच्छी तरीके से। तो अपनी कस्टमर सर्विस को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप इस यूटिलिटी को यूज करते हैं। इसके अलावा रिड्यूस एरर। देखिए, अगर आप वन बाय वन मैनुअल डाटा एंटर करते हैं तो इसकी संभावना है कि आप जो है डाटा गलत एंटर कर दो। सपोज एक्सेल में जो डाटा है वो आपका 10 है और आपने मैनुअल उसको 12 कर दिया या 1 कर दिया, डेसिमल अपने आगे पीछे कर दिया, तो आपकी जो गलतियां हैं वो हो सकती हैं मैनुअल डाटा एंट्री में। और अगर आप डाटा सीधा डायरेक्टली एक्सेल से इंपोर्ट कर लेते हैं तो जो डाटा आपका एक्सेल में है एज इट इज आपका वो बिजी में आ जाता है। तो आपकी जो एरर है वो भी रिड्यूस हो जाती है, मतलब गलती करने की जो संभावना है वो भी काफी कम हो जाती है। डाटा इंटीग्रिटी। तो देखिए, इससे आप डाटा को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है ये। और इजी डाटा माइग्रेशन, मतलब कि अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से डाटा बिजी में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली तो इंपोर्ट होता नहीं है, इसके लिए आप एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल आपका जो अदर सॉफ्टवेयर है उससे आप डाटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कीजिए और एक्सेल फाइल का जो डाटा है आप उसको बिजी में इंपोर्ट कर लीजिए। तो किसी और सॉफ्टवेयर की जो ट्रांजेक्शन है, मास्टर है, उसको भी आप बिजी में ला सकते हैं एक्सेल की हेल्प से। तो काफी यूजफुल ऑप्शन है ये। इसके बाद टाइप ऑफ मास्टर। तो कौन कौन से ऐसे मास्टर हैं जो आप एमएस एक्सेल से बिजी से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। पहला है आइटम मास्टर, जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो आपके आइटम हैं, मटेरियल हैं, उनको आप डायरेक्टली एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है इसमें अकाउंट। तो जो आपकी पार्टीज हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके अकाउंट्स हैं, उनको आप डायरेक्टली एमएस एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंदर। और जो ब्रोकर और सेल्समैन है, अगर आपने सेल्समैन ऑप्शन इनेबल किया है तो आप ब्रोकर को भी एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑथर्स, अगर आप रॉयल्टी मैनेज कर रहे हैं, रॉयल्टी फीचर आपने इनेबल किया है, तो आप ऑथर्स जो हैं उनको भी आप एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। एम्प्लॉयज जो हैं वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आप पेरोल फीचर जो है आपने इनेबल किया है एंटरप्राइज के अंदर, और आप पेरोल फीचर मेंटेन करना चाहते हैं, सैलरी मैनेज करना चाहते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज की जो डिटेल है उनको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल से डायरेक्टली बिजी में। कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो जो आपके कॉन्टैक्ट पार्टीज होती है उनको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आप सीआरएम फीचर जो है आपने इनेबल किया है, इंक्वायरी एंड सपोर्ट मैनेजमेंट।
अगर आप ये फीचर इनेबल करते हैं तो अपनी कॉन्टैक्ट जो लिस्ट होती है आपकी वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से बिजी में। इसके बाद आता है बिल ऑफ मटेरियल। तो मैन्युफैक्चरिंग फीचर अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फीचर आपने इनेबल किया है बिजी सॉफ्टवेयर में इन्वेंटरी फीचर के अंदर, तो आप बिल ऑफ मटेरियल भी इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली बिजी में। बिल ऑफ मटेरियल एक फॉर्मेट होता है जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन का वाउचर पोस्ट करते हैं। तो बिल ऑफ मटेरियल का जो मास्टर होता है उसको भी आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में एक्सेल से। अब देखिए टाइप ऑफ वाउचर्स, कौन कौन से वाउचर जो हैं आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मास्टर तो हमने इंपोर्ट, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कौन कौन से मास्टर जो है इंपोर्ट होंगे। अब आती है बारी ट्रांजैक्शन की। तो ट्रांजैक्शन में आपको कौन कौन से वाउचर ऐसे हैं जिनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से। तो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, उसको आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। परचेज की जो ट्रांजेक्शन है, परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन है, स्टॉक ट्रांसफर की ट्रांजेक्शन है, मटेरियल इशू एंड मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, पेमेंट रिसीव जर्नल कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो ये सारे वाउचर हैं जो आप इनको इजीली बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से। अब देखिए क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप है कि आपको जो एक्सेल में डाटा है आपका जिसको आपको इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आपका प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद आप न्यू ऐड करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं, या बोथ, दोनों ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। और आपको कनेक्ट करनी होती है बिजी की फील्ड एक्सेल के कॉलम की फील्ड से। इसके बाद अगर आपकी जो डाटा है उसको आप इंपोर्ट करें और जो मास्टर हैं ट्रांजेक्शन में उनके लिए आपको डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है तो वो भी आप रख सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल सेशन में भी देखेंगे। की फील्ड बतानी होगी आपको अगर आप मॉडिफाई कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मास्टर को, एलियास या फिर नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेल शीट आपको सिलेक्ट करनी होती है, एंड रो स्टार्ट रो आपको बतानी होती है, और अपना शीट नंबर जो है वो बताना होता है कि आप जो डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सेल की कौन सी शीट नंबर में है। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के बाद डाटा इंपोर्ट आप कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप हैं, इनको आप देख सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल सेशन में भी समझेंगे। वाउचर अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको। तो सबसे पहले आपको वाउचर टाइप सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन सा वाउचर इंपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल से बिजी में। फॉर्मेट आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, तो एक फॉर्मेट आपको बनाना होता है, उसको आप हर टाइम फिर यूज कर सकते हैं। तो एक बार आपको फॉर्मेट जो है क्रिएट करना होता है, एक्सेल की फील्ड, एक्सेल के कॉलम की फील्ड और अपने बिजी की फील्ड दोनों को कनेक्ट करना होता है, वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। वाउचर डिटेल को अपडेट करना होता है और सिलेक्ट की फील्ड टू बी अपडेट, इस ऑप्शन को भी आपको सिलेक्ट करना होता है। मास्टर क्रिएशन इन्फो, तो देखिए अगर आप वाउचर इंपोर्ट कर रहे हैं, मास्टर आपके अवेलेबल नहीं है बिजी सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी के अंदर, तो आप नए मास्टर भी क्रिएट कर सकते हो, उनकी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। और जीएसटी रिपोर्ट जो बेसिस है इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना होता है, आइटम फील्ड आपको पिक करनी होती है। बिल सेंट्री अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन में तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। के बाद आपको एक्सेल की जो फाइल है आपकी जहां पर स्टोर है उसका पाथ आपको देना होता है, एक्सेल फाइल आपको सिलेक्ट करनी होती है। और इंपोर्ट वाउचर्स विदाउट एरर मैसेज, इस मैसेज को आप इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं ताकि विदाउट एरर आपके जो डाटा है इंपोर्ट हो जाए इजीली बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद देखिए जब आप इंपोर्ट करते हैं मास्टर तो ये विंडो होती है इंपोर्ट, यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, फॉर्मेट बनाना होता है और आप इजीली मास्टर को इंपोर्ट कर पाते हैं। जब आप वाउचर इंपोर्ट करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आती है जहां पर आप वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और अपने डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। जब आप वाउचर इंपोर्ट करते हैं तो आपको एक फॉर्मेट बनाना होता है वन टाइम। तो इस तरीके से फॉर्मेट बनता है जिसमें आप अपने हेडर फील्ड, आइटम फील्ड, बिल सन्ड्री फील्ड बताते हैं और एक्सेल का कॉलम बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपकी किस कॉलम में अवेलेबल है। इसके बाद जैसे ही आपका डाटा इंपोर्ट हो जाता है तो आपके सामने ये मैसेज आ जाता है कि मास्टर इंपोर्ट सक्सेसफुली, वाउचर इंपोर्ट सक्सेसफुली। तो इसको हम आगे भी देखेंगे। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से आप डाटा को एक्सेल से बिजी में डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल शीट। तो देखिए ये मेरी एक्सेल शीट है और इसमें मेरा डाटा जो है अवेलेबल है। तो जो पहली शीट है, देखिए चार शीट मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं, पार्टीज की, आइटम की, परचेज की और पेमेंट की। तो इन चारों शीट्स को मैं आपको वन बाय वन इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। फर्स्ट हम समझते हैं पार्टीज। तो पार्टीज को आप, पार्टीज मतलब आपके अकाउंट्स,
जिनको आप सेल करते हो, जिनसे आप परचेस करते हो, वो आपकी पार्टीज होती है। इनको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं पार्टी के मास्टर को बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी कंपनी के अंदर, तो इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी एक्सेल शीट। तो देखिए ये पार्टी की लिस्ट है मेरे पास। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर फॉर्मेट में आपको जो डाटा है वो मेंटेन रखना होता है एक्सेल शीट के अंदर, तभी आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ए जो कॉलम है इसमें आप देखेंगे तो ए कॉलम की जितनी भी रोज हैं इसमें सिर्फ पार्टी का नाम है। बी जो कॉलम है उसमें सिर्फ पार्टी का ग्रुप है। सी कॉलम में सिर्फ आपका जीएसटी नंबर है पार्टी का। और डी ई एफ जी इसमें देखिए एड्रेस की लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, तो एड्रेस है मेरा कंप्लीट पार्टी का। इसके बाद स्टेट है, पिन कोड है और मोबाइल नंबर। तो ये मेरा जो डाटा है इसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी कंपनी के अंदर। बट देखिए डाटा जो है मुझे किस फॉर्मेट में रखना होगा, तो एक कॉलम के अंदर मुझे सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन रखनी होगी, तभी मैं डाटा को इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए एक कॉलम में आप देखेंगे तो एक कॉलम की सारी रोज में सेम डाटा होगा आपका, कि ये सिर्फ पार्टी का नाम है इसमें। आप देख सकते हैं तो पार्टी के नाम अलग अलग है, बट हर रोज में सिर्फ पार्टी का नाम है। सेकंड कॉलम आप देखेंगे तो सिर्फ ग्रुप ग्रुप है। तो इन्फॉर्मेशन आपको इस वे में मेंटेन करनी है, तभी आप डाटा को इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बिजी में देखते हैं किस तरीके से आप फॉर्मेट बनाएंगे। तो बिजी ओपन करते हैं। अब मैं अपनी कंपनी को ओपन करता हूँ, तो मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। अब देखिए अगर आप डाटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं बिजी में एक्सेल से, तो सबसे पहले आपको जाना होता है एडमिनिस्ट्रेशन में और डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो आप डाटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल से, तो आपको डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना होगा। अब देखिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एमएस एक्सेल, मतलब कि आप अगर मास्टर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे एंटर करते हैं आपके सामने काफी सारे मास्टर आ जाते हैं, जो जो मैंने आपको बताए थे, आइटम, अकाउंट, ब्रोकर, ऑथर, एम्प्लॉय, कॉन्टैक्ट एंड बिल ऑफ मटेरियल। तो ये सारे मास्टर हैं, आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से बिजी में। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारी पार्टी जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो मैंने एक्सेल में आपको दिखाया, ये मेरी शीट नंबर 1 में सिर्फ पार्टीज है, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो देखिए पार्टीज जो होती हैं वो आपके अकाउंट्स होते हैं। आप जानते हैं जो आपकी सेलिंग पार्टी होती है, आपकी परचेज जिससे करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेटर्स, टू टाइप की आपकी पार्टीज होती हैं, जिनको आप माल बेचते हो या माल जिनसे खरीदते हो। तो इनको इंपोर्ट करते हैं। किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एमएस एक्सेल। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है अकाउंट, इस पर आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके सामने इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल ये विंडो आपके सामने आ जाती है। यहाँ पर आप अपने अकाउंट का फॉर्मेट बना के डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी पार्टी मास्टर को अपने अकाउंट मास्टर से। अब सबसे पहले देखिए ऊपर क्या ऑप्शन है, तो स्पेसिफाई इंपोर्ट ऑप्शन। आप न्यू मास्टर ऐड करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं। अगर मास्टर आपके ऑलरेडी अवेलेबल है और कोई इन्फॉर्मेशन आपको मॉडिफाई करनी है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और बोथ को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग है वो मॉडिफाई भी हो जाए और न्यू ऐड भी हो जाए। अगर मेरे मास्टर अवेलेबल नहीं है कंपनी में तो वो क्रिएटेड नहीं है तो वो इंपोर्ट हो जाए एज न्यू, और अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो मॉडिफाई हो जाए, इन्फॉर्मेशन उनकी मॉडिफाई हो जाए एक्सेल शीट से। तो आप दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद देखिए आपको कनेक्ट करनी होती है फील्ड एक्सेल के कॉलम से। तो ये फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए ब्लैंक हो चुका है, तो मुझे कनेक्ट करनी होंगी फील्ड ऑफ बिजी एंड एक्सेल कॉलम के साथ। तो देखिए जो पहला कॉलम है इसमें आप देख सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो सिर्फ पार्टी का नाम है, आप देख सकते हैं। तो पार्टी का नाम है, इसको हम लेते हैं अकाउंट नेम। और ये किस कॉलम में है, तो ये ए कॉलम में है, तो एक्सेल का ए कॉलम यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद देखिए सेकंड कॉलम में मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो सेकंड कॉलम में मेरे पास इन्फॉर्मेशन है अकाउंट की ग्रुप की। तो यहाँ पे मैं अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट करूंगा, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। बी कॉलम, सी कॉलम में आप देखेंगे तो पार्टी का जीएसटी नंबर है, यहाँ पर मैं सर्च करूंगा जीएसटी नंबर। तो देखिए ये मेरी फील्ड है अकाउंट फील्ड, आप चेक कर सकते हैं। और मेरा सी कॉलम में ये डाटा है, तो सी कॉलम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद एड्रेस की लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, लाइन 4, डी ई एफ जी चारों कॉलम को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो एड्रेस की फील्ड देखते हैं कहाँ पर है, तो ये ही मेरी एड्रेस की फील्ड। तो डी कॉलम में मेरी लाइन 1 है और लाइन 2 है मेरी। ई कॉलम में लाइन 3 है मेरी
F कॉलम में, और लाइन 4 है मेरी G कॉलम में। तो इस तरीके से आपने कनेक्ट कर ली है एक्सेल कॉलम के साथ अपनी फील्ड DEFG, आप देख सकते हैं। इसके बाद H कॉलम में जो डाटा है वो है पार्टी का स्टेट। तो यहाँ पर हम स्टेट टाइप करेंगे। अब देखिए स्टेट किस कॉलम में है, तो हमारा H कॉलम में है। तो H कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और देखिए आपकी फील्ड जो है कनेक्ट हो रही है। तो साथ साथ देखिए कनेक्ट भी हो रही है, साथ साथ फील्ड, इनको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं जो आपका डाटा है वो करेक्टली इसी कॉलम में अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद आई कॉलम में देखेंगे तो पिन कोड है, तो हम पिन कोड यहाँ पर सर्च करते हैं और आई कॉलम। इसके बाद लास्ट देखेंगे तो मोबाइल नंबर है लास्ट, और ये है मेरा J कॉलम में डाटा। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और J कॉलम यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब आपका जो फॉर्मेट है वो रेडी है, कनेक्ट कर दिए आपने फील्ड। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि आपकी एक्सेल शीट नंबर क्या है। तो देखिए पहली ही शीट है, ये शीट नंबर 1 है। मेरे पास 4 शीट है, आइटम, परचेज, पेमेंट की और पार्टीज की। बट पार्टीज जो है वो मेरी पहली ही शीट है, शीट नंबर 1 है। और डाटा मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहली तो मेरी जो रो है वो सिर्फ हेडिंग है। डाटा मेरा स्टार्ट हो रहा है वो सेकंड रो से, और एंड का हो रहा है 12 पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग रो जो है वो मेरी सेकंड, एंड रो है मेरी 12, और शीट नंबर है 1। ये डाटा आपको बताना होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप देंगे। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी है अपनी एक्सेल फाइल। तो ये एक्सेल फाइल जो है आपकी जहां पर भी होगी इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, इसका पाथ स्पेसिफाई कर देंगे। इसके बाद स्टार्टिंग रो, तो जैसा कि आप जानते हैं सेकंड रो से मेरा डाटा स्टार्ट हो रहा है, या मैं 2 टाइप करता हूँ। एंड रो आप एज 0 भी छोड़ सकते हैं, और आप 12 देना चाहते हैं तो 12 भी छोड़ सकते हैं। 0 का मतलब होगा जहां तक आपका डाटा है वहां तक वो इंपोर्ट हो जाएगा, तो आप इसको 0 भी छोड़ सकते हैं। स्टार्टिंग रो आपको बतानी होती है, बट कि डाटा आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद देखिए एक्सेल शीट नंबर क्या है, तो शीट नंबर आपका 1 है, आप जानते ही हैं। तो शीट नंबर मेरी 1 है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, तो सेव कॉन्फ़िगरेशन, करंट कॉन्फ़िगरेशन व्हाइल इंपोर्टिंग, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं ये फॉर्मेट मैंने एक बार बना दिया है अब ये फिक्स हो जाए। तो आप इसको सेव कर सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके। सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो चुकी है, एक्सेल शीट को क्लोज करते हैं। और लास्ट आपको एक स्टेप करना है इसमें, फिर इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, आपका जो डाटा है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है ये, और आपका देखिए डाटा जो है इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर की पार्टी में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आपके पास कितनी सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स की पार्टी हैं। तो सन्ड्री डेटर्स हैं आपके पास, सन्ड्री क्रेडिटर है आपके पास 5 पार्टी जो है सन्ड्री क्रेडिटर की हैं, और बाकी सारी जो 6 पार्टी हैं वो सन्ड्री डेटर्स की हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इंपोर्ट हो चुका है, मैसेज आ चुका है कि डाटा जो है आपका इंपोर्ट हो गया इजीली। अब मास्टर में आते हैं और अपनी पार्टीज देखते हैं कि इंपोर्ट हुई भी है या नहीं। तो लिस्ट पे मैं जाता हूँ और आपको सन्ड्री डेटर की लिस्ट दिखाता हूँ। तो देखिए मेरी जो 6 पार्टीज हैं यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स की इंपोर्ट हो चुकी हैं एक्सेल से। इसकी इंफॉर्मेशन अंदर जाके देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एड्रेस भी आ चुका है मेरा, चारों लाइन फिल हो चुकी हैं, स्टेट आ चुका है, GST नंबर, मोबाइल नंबर। तो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने एक्सेल से पिक की थी वो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी है। इसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर की देख लेते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट भी आप देखेंगे तो ये 5 पार्टीज जो है आपकी यहाँ पर भी इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अकाउंट मास्टर के डाटा को अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, पहले आपको फॉर्मेट बनाना होगा, और आप शीट का पाथ देके आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इंपोर्ट करते हैं हमारी आइटम की लिस्ट। जो सेकंड शीट है हमारी वो है हमारी आइटम की लिस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला जो कॉलम है, कॉलम ए, इसमें आपका सिर्फ आइटम का नाम है। सेकंड कॉलम में आपका सिर्फ आइटम का एलियास है। सी कॉलम में आप देखेंगे तो इसका ग्रुप है। जैसे मेरा आइटम का नाम है LG स्प्लिट AC 1.5 टन, एलियास है इसका ये, एयर कंडीशन ग्रुप से बिलोंग करता है ये, यूनिट है मेरी। और टैक्स कैटेगरी, टैक्स कितना अप्लाई होता है, तो उस पर 28% GST लगता है। HSN कोड की इंफॉर्मेशन, सेल, परचेज प्राइस, MRP, ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, तो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास एक्सेल में अवेलेबल है। अब मैं इसको बिजी में इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो कॉलम वाइज देखिए आपकी हर रोज में सेम ही इंफॉर्मेशन है। एक कॉलम में सबके आइटम के नेम ही है सिर्फ, नीचे तक आप देखिए। बी कॉलम में देखेंगे तो एलियाज हैं सबके। सी कॉलम में ग्रुप है, तो रेफ्रिजरेटर अलग है, और एयर कंडीशन देखिए आपका अलग है, यूनिट्स, सारी डिटेल आपकी यहाँ पर कॉलम वाइज जो है स्पेसिफाई है, हर रो में एक ही इंफॉर्मेशन।
अब इसको इंपोर्ट करते हैं, तो अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने होंगे? तो सबसे पहले आपको जाना होगा डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, और मास्टर है, ये मास्टर को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एमएस एक्सेल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे एंटर करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है आइटम। तो आइटम को इंपोर्ट करने के लिए आप आइटम पे एंटर करेंगे, और देखिए ग्राफिक्स जो है सिमिलर हैं लाइक अकाउंट। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके पास आता है स्पेसिफाई इंपोर्ट ऑप्शन। तो अगर देखिए एग्जिस्टिंग मास्टर हैं तो उनको मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और ऐड करना चाहते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, देखिए इसमें कोई आइटम नहीं है, तो आइटम की लिस्ट देखेंगे पूरी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है आइटम, कोई भी आइटम यहाँ पर अभी नहीं क्रिएटेड। तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं? इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एमएस एक्सेल पे एंटर करेंगे, आइटम पे एंटर करेंगे, और यहाँ पर हमें वन टाइम फॉर्मेट बनाना होगा। तो उसको मैं पहले ब्लैंक कर लेता हूँ। अब देखिए सबसे पहले आपको न्यू मास्टर ऐड करने हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग मास्टर कोई है ही नहीं, तो न्यू ऐड होंगे सारे। अब देखिए जो पहला कॉलम है उसमें मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? तो पहले कॉलम में मेरे पास आइटम का नाम है, तो मैं यहाँ पर आइटम का नाम सर्च करूंगा, मीन्स आइटम नेम। और देखिए आइटम नेम जो है मेरी फील्ड, इसको मैं कनेक्ट करूंगा ए कॉलम के साथ, क्योंकि ए कॉलम में मेरी आइटम नेम की इंफॉर्मेशन है। इसके बाद सेकंड कॉलम देखते हैं, तो बी कॉलम में मेरे पास क्या अवेलेबल है इंफॉर्मेशन? तो मेरे पास आइटम का एलियास अवेलेबल है। यहाँ पर मैं एलियास को पिक करता हूँ, आइटम एलियास सर्च कर लेते हैं। ये देखिए सर्च हो चुकी है फील्ड, और बी कॉलम में ये इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ बी कॉलम के साथ। इसके बाद सी कॉलम में मेरे पास क्या है? तो सी कॉलम में मेरे पास आइटम का ग्रुप है, इस पे मैं ग्रुप को सर्च करता हूं, और सी कॉलम के साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब डी कॉलम में देखते हैं, तो डी कॉलम में मेरे पास क्या है? तो यूनिट है, तो इसको मैं आइटम की यूनिट के साथ कनेक्ट कर देता हूं, आइटम मेन यूनिट डी कॉलम। ई कॉलम में देखेंगे तो टेक्स्ट कैटेगरी का नेम है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट कैटेगरी का नेम जो है सर्च कर देंगे, और सर्च करने के बाद ई कॉलम के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। एफ कॉलम में आप देखेंगे तो एफ कॉलम में आपके पास HSN कोड है, तो HSN कोड एफ कॉलम कनेक्ट कर देंगे। जी कॉलम में सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस को जी कॉलम के साथ कनेक्ट कर देंगे। एच कॉलम में हमारा परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस के साथ एच कॉलम को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आई कॉलम में देखेंगे तो एमआरपी है, तो आई कॉलम को एमआरपी के संग कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपकी ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक फील्ड सर्च करेंगे, आइटम ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपकी जे कॉलम में है, जे कॉलम के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद के कॉलम में देखते हैं, तो के कॉलम में हमारे पास है आइटम की ओपनिंग वैल्यू, तो ओपनिंग अमाउंट इसकी फील्ड होती है, के कॉलम के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब आपका फॉर्मेट जो है रेडी है, आपने फील्ड्स को कनेक्ट कर दिया एक्सेल कॉलम के साथ। अब इसके बाद आपको क्या करना है? तो इसके बाद आपको शीट को सिलेक्ट करना है, तो आपकी शीट जहां पर भी स्टोर है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, और आपको स्टार्टिंग रो, एंड रो और शीट नंबर ये इन्फॉर्मेशन बतानी होगी। तो देखिए जो मेरी शीट नंबर है वो है सेकेंड, सेकेंड नंबर शीट है, और जो मेरा डाटा स्टार्ट हो रहा है वो सेकेंड रो से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं शीट को बंद करता हूँ, और यहाँ पर मुझे बताना होगा, तो मेरी स्टार्टिंग रो क्या है? टू। एंड रो मैं इसको जीरो भी छोड़ सकता हूँ, और एंड रो मैं यहाँ पर बता भी सकता हूँ जहां तक मेरा डाटा जो क्लोज हो रहा है। और शीट नंबर में बताऊंगा, तो शीट नंबर मेरी क्या है? शीट नंबर है मेरी 2। तो इस तरीके से मैं सारी इन्फॉर्मेशन डिफाइन कर दूंगा। और सेव करंट कॉन्फ़िगरेशन वाइल इंपोर्टिंग, अगर आप चाहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेव रहे, फिक्स हो जाए, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद इंपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं, और देखिए आपका जो डाटा है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए आपके 24 आइटम जो है इंपोर्ट हो चुके हैं। ओके करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आपकी आइटम जो है अभी मैंने कोई भी क्रिएटेड नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैंने आइटम को इंपोर्ट किया, लिस्ट ओपन करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे आइटम आपके इंपोर्ट हो चुके हैं एक्सेल से बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। किसी एक को ओपन करके देख लेते हैं, तो देखिए जो एलियास है, इंफॉर्मेशन, प्रिंट नेम, रेफ्रिजरेटर ग्रुप है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्वांटिटी की, स्टॉक की वैल्यू, जीएसटी की टैक्स कैटेगरी,
और आपकी HSN कोड और आपके प्राइस, सेल प्राइस, परचेस प्राइस, MRP, सारी इंफॉर्मेशन आपकी बिजी में इंपोर्ट हो चुकी है एक्सेल से। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये थे मास्टर इंपोर्ट, किस तरीके से आप अपने मास्टर को इंपोर्ट करेंगे बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। आइए देखते हैं किस तरीके से आप अपनी ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करेंगे। तो मैं ट्रांजेक्शन की आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो जो हमारी थर्ड शीट है वो हमारी परचेज वाउचर की ट्रांजेक्शन। तो यहाँ आप देखेंगे कि हर कॉलम में आपके पास सेम इंफॉर्मेशन है। ए कॉलम में वाउचर की डेट है, बी कॉलम में आपकी बिल नंबर है, सी कॉलम में परचेज टाइप है, डी कॉलम में आपकी पार्टी का नाम है, ई कॉलम में आपका आइटम का नाम है और आइटम की क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस करेंगे, तो अगर आपके एक ही आइटम, एक ही परचेज में आपके दो आइटम हैं, तो देखिए आपका बिल नंबर यहाँ पे सेम है, डेट भी सेम है और यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन सेम है, बट यहाँ पर आपका डिफरेंट हो गया क्योंकि आइटम जो है अलग अलग हो सकते हैं। एक ट्रांजेक्शन में मल्टीपल आइटम भी हो सकते हैं, तो उनके सामने आपको सेम इंफॉर्मेशन जो है आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सेल फाइल का जो एक्सेल फाइल है उसको आप इस तरीके से मेंटेन करेंगे और डाटा को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बिजी में जाते हैं और अगर आप ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, और देखिए ये ऑप्शन है आपके पास, इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल। तो इस ऑप्शन पे एंटर करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे एंटर करेंगे आपके सामने विंडो ओपन होगी इंपोर्ट वाउचर की। यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा वाउचर इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो कौन सा वाउचर इंपोर्ट करना चाहते हैं, परचेज की ट्रांजेक्शन है, परचेज वाउचर सिलेक्ट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर आपके पास अगर आपने फॉर्मेट कन्फिगर किया हुआ है तो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाता है, बट अगर आप न्यू फॉर्मेट कन्फिगर करना चाहते हैं तो कन्फिगर पे क्लिक करके आप फॉर्मेट को बना सकते हैं। तो देखिए मेरे फॉर्मेट पहले से बने हुए हैं काफी, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको न्यू बना के दिखा सकूं। तो सारे फॉर्मेट यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास कोई फॉर्मेट नहीं है। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है। स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। तो इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल आप एंटर करेंगे, कौन सा वाउचर आपको इंपोर्ट करना है सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको फॉर्मेट बनाना होगा। तो एक टाइम आपको फॉर्मेट बनाना होता है। इस पे आप कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको फॉर्मेट को कॉन्फ़िगर करना होगा, आपको फील्ड को कनेक्ट करना होगा अपनी एक्सेल कॉलम के साथ। अब देखिए परचेज की ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करनी है तो परचेज सिलेक्ट करते हैं, ऐड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, एक फॉर्मेट बनाते हैं। इसका नाम मैंने दे दिया परचेज इंपोर्ट। तो मेरे पास फॉर्मेट का नाम बन चुका है। अब मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट को और कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने विंडो आएगी कॉन्फ़िगरेशन की। तो बाय डिफॉल्ट फील्ड आ जाती हैं ये सारी, इनको मैं हटा के दोबारा नए तरीके से फॉर्मेट बनाता हूँ। तो देखिए एक कॉलम में मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, एक कॉलम में मेरे पास वाउचर की डेट है। तो ये जो मेरी वाउचर की डेट है, आप देखते हैं जब आप परचेज वाउचर एंटर करते हैं तो हेडर में आपको ये फील्ड अवेलेबल होती है जहां पर आप अपनी वाउचर की डेट बताते हैं, तो क्योंकि वो हेडर का पार्ट होता है। इसके लिए मैं हेडर फील्ड पे एंटर करता हूँ और कंपोनेंट मुझे बताना होता है। तो मैं सर्च करता हूँ वाउचर बिल डेट कंपोनेंट, और कौन सा कॉलम है मेरा, तो ए कॉलम है। देख सकते हैं ए कॉलम है वाउचर डेट का। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं फील्ड को। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, वो है बिल नंबर। तो बिल नंबर भी मेरी हेडर का ही पार्ट होता है। तो हेडर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर बिल नंबर सर्च करते हैं, वाउचर बिल नंबर। बी कॉलम के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरी बी कॉलम में अवेलेबल है। सी कॉलम में आप देखेंगे तो सी कॉलम में आपके पास क्या है, तो परचेज टाइप है, ये भी आपकी हेडर का ही पार्ट है। तो सेल परचेज टाइप यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे सी कॉलम में। इसके बाद आपकी पार्टी जो है वो डी कॉलम में है, जिनसे आप माल परचेज कर रहे हैं। तो ये भी आपका हेडर का ही पार्ट होता है, पार्टी नेम। इसको आप पार्टी नेम सिलेक्ट करेंगे, डी कॉलम यहाँ पर टैग कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे फील्ड को। इसके बाद ई कॉलम में आप देखेंगे तो ई कॉलम में आपके पास आइटम का नेम है। तो आइटम का नेम जो होता है वो आइटम फील्ड से रिलेटेड है, तो इसको हम आइटम फील्ड में सर्च करेंगे, आइटम का नेम ई कॉलम। और नेक्स्ट है हमारे पास आइटम की क्वांटिटी, इसको भी हम आइटम फील्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। प्राइस भी आपका आइटम का ही होता है, तो इसको भी आप आइटम फील्ड में ही सर्च कर सकते हैं, प्राइस एफ जी कॉलम। और लास्ट आपकी फील्ड है अमाउंट, एच कॉलम में आप देख सकते हैं।
तो फील्ड कनेक्ट हो चुकी है। इसको आप सेव करेंगे फॉर्मेट को, एक बार आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, बैक जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है। एक बार कॉन्फ़िगर करना होता है, जैसे आप कॉन्फ़िगर करते हैं फॉर्मेट यहाँ पर लिस्ट में शो होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं, तो वाउचर डिटेल टू बी अपडेट, तो आप न्यू वाउचर इंपोर्ट करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जीरो को स्किप करना चाहते हैं, आइटम विद जीरो क्वांटिटी, उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो आपकी की फील्ड क्या होगी, आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए हम न्यू वाउचर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई वाउचर नहीं है। और इसके बाद आपको सीरीज नाम बताना होगा कि किस सीरीज में आप इंपोर्ट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को। मटेरियल सेंटर की इंफॉर्मेशन आप यहाँ बताएंगे। और देखिए जैसे कि आप एक्सेल शीट में देखेंगे, तो सपोज ये आपके जो मास्टर हैं, पार्टी मास्टर, आइटम मास्टर, यूनिट जो है आपकी, अगर एक्सेल शीट में है और बिजी में क्रिएटेड नहीं है, तो उनको आप क्रिएट भी कर सकते हैं न्यू मास्टर में। इसकी आपको इन्फॉर्मेशन बतानी होती है। तो पेरेंट ग्रुप बताएंगे कि अगर आप कोई मास्टर ऐसा है जो अवेलेबल नहीं है अकाउंट का, उसको आप किस ग्रुप में टैग करना चाहते हैं, किस ग्रुप के अंडर उसको रखना चाहते हैं। तो मैं परचेस कर रहा हूँ तो मेरी संडे क्रेडिटर की ही पार्टी होगी। और आइटम अगर आए तो किस ग्रुप के संग उसको टैग करना चाहते हैं, टैक्स कैटेगरी क्या रखना चाहते हैं उसकी, यूनिट क्या रखना चाहते हैं, और HSN कोड। तो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद पिक डाटा फ्रॉम आइटम मास्टर, तो अगर प्राइस, टैक्स रेट और MRP आप पिक करना चाहते हैं, आइटम मास्टर आपका क्रिएटेड है ऑलरेडी, और आप वहां से प्राइस को पिक करना चाहते हैं, टैक्स रेट को पिक करना चाहते हो, तो आप पिक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर टैक्स रेट पिक करना चाहते हैं, आपने यहाँ पिक कर लिया। इसके बाद देखिए ऑटो कैलकुलेट अमाउंट, तो यहाँ देखिए आपके पास टैक्स की अमाउंट कैलकुलेटेड नहीं है, सिर्फ खाली आइटम का प्राइस है, क्वांटिटी है, और सिर्फ पार्टी है, और अमाउंट है आइटम की। यहाँ पर टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो टैक्स भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो टैक्स अमाउंट आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, टैक्स रेट जो है वो आपका आइटम मास्टर से पिक हो जाएगा। इसके अलावा बिल सन्ड्री अगर आपको ऐड करनी है, तो बिल सन्ड्री भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डिस्काउंट वगैरह की बिल सन्ड्री ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बता सकते हैं डिस्काउंट की बिल सन्ड्री अप्लाई करना चाहते हैं, कितनी परसेंटेज आपको रखनी है, तो इस तरीके से आप बिल सन्ड्री भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 बिल सन्ड्री आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको शीट का पाथ देना होता है। तो जो मेरी शीट है वो कहाँ पर है, तो वो मेरी ये शीट है। इसके बाद आप देखेंगे शीट नंबर आपको बताना होगा, तो ये मेरी तीसरे नंबर की शीट है। मैं यहाँ पर शीट नंबर 3 एंटर करता हूँ। इसके बाद मेरा जो डाटा स्टार्ट हो रहा है वो मेरा सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं रो 2 यहाँ पर बताऊंगा। और एंड रो मेरी 18 है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 18 बता भी सकता हूँ, और मैं इसको L0 भी छोड़ सकता हूँ। इसके बाद मैं एक्सेल शीट को बंद करता हूँ। और देखिए लास्ट में मेरे पास ऑप्शन है इंपोर्ट वाउचर विदाउट एरर मैसेज। अगर आप चाहते हैं कोई एरर मैसेज के बिना मेरा डाटा इंपोर्ट हो जाए, आप इसको क्लिक करेंगे, और लास्ट में आप इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, यस करेंगे, आपका डाटा जो है इंपोर्ट हो जाएगा। हम देखिए 14 वाउचर आपके पास इंपोर्ट हो चुके हैं। लिस्ट में आपको दिखाता हूँ, तो परचेस में जाते हैं, लिस्ट देखते हैं, तो देखिए 14 वाउचर मेरे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। हम यहाँ देखेंगे कि एक्सेल को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, वेरीफाई कराता हूँ ट्रांजेक्शन। तो देखिए मेरी जो ट्रांजेक्शन है BSPL01 जो बिल है, इसमें 2 आइटम थे मेरे, और 10 और 20 क्वांटिटी थी। बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे, तो यहाँ देखिए ये बिल है जो मेरा इंपोर्ट हो चुका है, पार्टी बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड। बिल नंबर आप देख सकते हैं BSPL, और दोनों आइटम, उनके प्राइस, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है, टैक्स भी अप्लाई हो चुका है। देखिए इस तरीके से आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने परचेज वाउचर को। और सेल वाउचर का भी सेम ही फॉर्मेट रहता है, तो सेल्स वाउचर की ट्रांजेक्शन को भी आप डायरेक्टली इसी तरीके से फॉर्मेट बना के इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट शीट है हमारी पेमेंट शीट। मतलब पेमेंट की ट्रांजेक्शन हो, जर्नल वाउचर की ट्रांजेक्शन हो, रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन हो, कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन हो, जहां पर आपको डेबिट क्रेडिट बताना होता है, तो आप किस तरीके से इसको इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए ये मेरे पास शीट है, इसमें A कॉलम में मेरे पास वाउचर की डेट है, B कॉलम में वाउचर का नंबर है, C कॉलम में देखेंगे तो अकाउंट है, अकाउंट की सारी लिस्ट है, और D और E कॉलम में देखेंगे तो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो देखिए ये जो मेरी एक एंट्री है ना, ये पूरी एक है, आप देखेंगे PV001 एक ही वाउचर है, बट इसमें डेबिट जो हो रहा है वो मेरा क्या डेबिट हो रहा है, तो बिजनेस स्टैंडर्ड जो पार्टी है वो डेबिट हो रही है, और क्रेडिट क्या हो रहा है, वो मेरा बैंक क्रेडिट हो रहा है, स्टैंडर्ड। यहाँ देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मेरी जो बैंक है ये क्रेडिट हो रही है। ये एक ही ट्रांजेक्शन है आपकी पेमेंट की। इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, तो सबसे पहले बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, और डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जाते हैं।
और देखिए इसी ऑप्शन पे आपको जाना होगा, इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये मेरी पेमेंट की लिस्ट है, आप देख सकते हैं, इसको मैं पेमेंट वाउचर में इंपोर्ट करूंगा। सिलेक्ट करते हैं पेमेंट टाइप। इसके बाद आपको फॉर्मेट बनाना होता है, एक ही बार आपको फॉर्मेट बनाना होता है। तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और पेमेंट को सिलेक्ट करके ऐड फॉर्मेट पे जाते हैं। पेमेंट इंपोर्ट, ये मैंने एक फॉर्मेट का नाम रखा है और इसको मैं कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करके फॉर्मेट को बनाऊंगा। तो देखिए जो ए कॉलम में मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ए कॉलम में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है वाउचर का नेम। हेडर में ये फील्ड आपको मिलेगी, तो है डेट, वाउचर की डेट, सॉरी, ए कॉलम। बी कॉलम में देखेंगे तो वाउचर का नंबर, तो वाउचर नंबर। सी कॉलम में देखेंगे तो सी कॉलम में है आपके पास पार्टी, मतलब आपके अकाउंट्स, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, ये आपकी बॉडी की फील्ड होगी, अकाउंट नेम, सी कॉलम। इसके बाद डी में आपके पास देखेंगे तो डेबिट अमाउंट है, तो ये भी आपकी बॉडी की फील्ड है। अमाउंट जो है हम सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट डेबिट, डी कॉलम। ई में देखेंगे तो ई में आपकी क्रेडिट अमाउंट है, इसमें आप बॉडी फील्ड में जाएंगे, अमाउंट सीआर, सीआर मीन्स क्रेडिट। तो इस तरीके से फॉर्मेट आप अपना डिसाइड कर लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, इसको सेव करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को, क्विट करेंगे। और यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास फॉर्मेट आ चुका है, आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए सेम आपके पास फील्ड है कि आप न्यू जो वाउचर है उनको ऐड करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं, और सीरीज नेम क्या होगा आपका। इसके बाद क्रिएट न्यू मास्टर यूज्ड इन वाउचर, तो जो देखिए आप ट्रांजेक्शन जो इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वाउचर में आपका ऐसे कोई मास्टर हैं जो बिजी में क्रिएटेड नहीं है, उनको न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सेल शीट का पाथ देना है, तो जो मेरी एक्सेल शीट है वो कहाँ पर है, तो एक्सेल शीट ये है। इसके बाद आपको बताना है शीट नंबर, तो देखिए शीट नंबर कौन सी है ये, तो शीट नंबर है ये आपकी 4। स्टार्टिंग रो देखेंगे तो स्टार्टिंग रो कौन सी है मेरी, डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डाटा मेरा सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है, 2 मैं टाइप करूंगा। एंडिंग रो देखेंगे तो एंडिंग रो भी आप बता सकते हैं, तो एंडिंग रो वैसे 29 है, बट आप इसको S0 भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद शीट को मैं क्लोज करता हूँ और इंपोर्ट वाउचर विदाउट मैसेज एरर, इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, यस करना है, आपका डाटा जो है इंपोर्ट हो जाएगा एक्सेल से डायरेक्टली बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये देखिए 14 वाउचर आपके इंपोर्ट हो चुके हैं। पेमेंट की लिस्ट में आपको दिखाता हूँ, देखिए सारे वाउचर आपके पास इंपोर्ट हो चुके हैं यहाँ पर। PV001 में आपको दिखाता हूँ, तो देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड, अमाउंट, इसको वेरीफाई करते हैं एक्सेल शीट के साथ। तो देखिए पहली जो मेरी ट्रांजेक्शन है वो है PV001 बिजनेस स्टैंडर्ड स्टेट बैंक, क्रेडिट अमाउंट है और 6,29,269 रुपए की ये ट्रांजेक्शन है। इसको मैं बिजी में आपको दिखाता हूँ, तो देखिए आपकी ट्रांजेक्शन जो है सेम है, वाउचर नंबर भी आप देख सकते हैं PV001। तो ट्रांजेक्शन जो है आपकी वो मैच हो रही है, मतलब सारा डाटा आपका ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रांजेक्शन को भी इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में एक्सेल से। आइए देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पुटअप होते हैं। तो जो पहली क्वेरी है हमारी वो है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कैन वी इंपोर्ट द आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट स्ट्रक्चर फॉर एमएस एक्सेल। तो देखिए इसका ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप आइटम प्राइस और डिस्काउंट स्ट्रक्चर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से, बिल्कुल पॉसिबल है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड वी डू इफ देयर आर फॉर्मूलाज इन द एक्सेल शीट। देखिए एक्सेल में अगर आपने फॉर्मूलाज यूज किए तो आप किस तरीके से उसको पेस्ट कर सकते हैं वैल्यू को, क्योंकि आपने एक भी कॉलम इधर उधर किया तो आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो उसके लिए आप पेस्ट स्पेशल बटन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हाउ कैन वी टैग द जीएसटी टैक्स रेट विद आइटम मास्टर एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एमएस एक्सेल। अगर आप आइटम मास्टर को इंपोर्ट कर रहे हैं तो टैक्स कैटेगरी जो है उसका नाम जो है वो सेम होना चाहिए आपकी बिजी की और आपके एक्सेल में, तभी वो टैक्स कैटेगरी जो जीएसटी रेट है वो करेक्टली आपका इंपोर्ट होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विल द डाटा इंपोर्ट इज देयर अ जंक कैरेक्टर इन एमएस एक्सेल।
तो देखिए एक्सेल में अगर आपके कोई जंक कैरेक्टर है जिसको आप बिजी में इंपोर्ट कर लेते हो ट्रांजैक्शन में या फिर मास्टर में, तो वो बिल्कुल इंपोर्ट हो जाएंगे, बट आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो रिमूव करने के लिए आपको हाउसकीपिंग में जाना है और चेक जंक कैरेक्टर जो है इस यूटिलिटी को रन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको हाउसकीपिंग में जाना है और जंक कैरेक्टर इस यूटिलिटी को रन कर देना, आपके जंक कैरेक्टर जो है वो रिमूव हो जाएंगे। प्राइस स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए प्राइस स्ट्रक्चर अगर आप इनेबल करते हैं इन्वेंट्री में, मिक्स मोड में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जब आप प्राइस स्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर आप एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पार्टी का नाम एक्सेल में मेंटेन करना होगा, उसका जो रेट वगैरह है यहाँ पर आपको कनेक्ट करनी होगी फील्ड, और आप उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो प्राइस स्ट्रक्चर को भी आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि आपको जो टैक्स कैटेगरी का नेम है, तो देखिए जीएसटी में जो टैक्स कैटेगरी का नेम होता है, तो आपका जीएसटी 12%, जीएसटी 18%, जीएसटी 28, जीएसटी 5, ऐसे ही आपको एक्सेल में भी सेम ही नाम आपको रखना है। तो देखिए मैं आइटम की लिस्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर टैक्स कैटेगरी का जो नेम है, देखिए जीएसटी 28%, जो कि आपका इससे मैच हो रहा है। तो आपको टैक्स कैटेगरी नेम बिल्कुल सेम रखना है, तभी आपका टैक्स रेट जो है इंपोर्ट होगा आइटम मास्टर के अंदर। तो आपकी ये सारी क्वेश्चन जो है इस तरीके से आप इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वेबिनार हमने क्लोज किया। आई होप आपको सारा टॉपिक जो है समझ में आया होगा, किस तरीके से आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से बिजी में। अब आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं।